तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज बेसिकली मैं आप सबको समझाने वाला हूं क्या प्राइस एक्शन। यहाँ दोस्तों प्राइस एक्शन की क्लास होगी। तो ये सिर्फ प्राइस एक्शन में मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि हायर हाई हायर लो ये सारी चीजें, ठीक है। मैं बेसिकली बताऊंगा कि प्राइस एक्शन के दम पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू कैसे एक अच्छी बेहतरीन ट्रेड बना सकते हैं। देखिए आप सबको जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं आप लोगों ने नोट किया होगा कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड पे रहता है और हम लोगों को वीकली का सपोर्ट देके मार्केट 0.66 का तो उठा, लेकिन एज कंपेरिजन मतलब जो स्विंग कैप्चर कर रहे हैं उनको तो ट्रेड मिल गई और वो अभी तक होल्ड में है। लेकिन एक केस आता है कि अगर हम लोग सर इंट्राडे ट्रेडर हैं और हम लोग ज्यादा नहीं 1300-1200 पॉइंट के आसपास देखते हैं हमने ट्रेड को, और बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर है, आज ही खरीदते आज ही बेचते हैं, तो उस बेसिस पे अगर आप फिबोनाची को उठाओगे 4 आवर के आसपास तो वहां पर ना 0.382 तक मार्केट आ रहा है किसी किसी जगह पे, उसके बाद आ ही नहीं रहा है। और हम लोग कहां पर एंट्री करते हैं? गोल्डन जोन पे। तो करंट नाउ हमसे क्या रैली छूट रही है, ठीक। और दूसरी बात आप लोगों को करना क्या है कि जब भी अगर आप ये प्राइस एक्शन को नोट करोगे और प्राइस एक्शन के नोट के साथ अगर आप फिबोनाची को यूज करोगे और उसमें हम लोग ट्रेड लेने से पहले आरएसआई की डायवर्जन को देख लेते हैं कि अगर वहां पर कोई डायवर्जन वगैरह है तो ठीक है। और ये सब चीज का मिक्सचर अगर होता है तो हमको लॉजिकल और एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चलते हैं पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं और इस पूरे जो भी सेशन होगा मेरा ये आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, बेसिकली जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, ठीक है, हम लोग अपने सेटअप से नहीं हटेंगे। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सेटअप को इंप्रूव करना है डे बाय डे, ठीक है। ऐड ऑन करना है कि चीजें कैसे छूट रही हैं। अभी जब मैंने देखा मार्केट में कि मेरे को अगर मैं देखिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं और जितने भी नए हैं तो वो मेरी पुरानी वीडियोस देख ले, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप मैं 4 आवर का देखिए टाइम फ्रेम खोलता हूं, मार्केट कहां से उठा था? 24,000 से। अभी कहां चल रहा है? 93,000 पे। कायदे से मार्केट ने 2 बार एंट्री दी है हमको, ठीक है। ये वन टाइम, ठीक, 0.5 पे आए, फिर मार्केट उसके बाद गोली की रफ्तार से ऊपर की तरफ गया और ये वाला मार्केट 0.32 में, और फिर उसके बाद किसी भी लेवल को अभी तक रिट्रेस नहीं किया। मतलब अगर हम लोग देखें तो लेवल तो दूर की बात है, यहां से अगर मार्केट ने स्पाइक मारा यहां तक तो ये वाला लेवल हमसे छूट गया। अब देखिए जब मार्केट जा रहा होता है और अगर हमारे रेंज पे वो मार्केट ना आए और हमसे वो ट्रेड छूट जाए तो हम लोग क्या होते हैं? फ्रस्ट्रेट होते हैं। फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि पूरी दुनिया प्रॉफिट कमा रही है, हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि हमारे जोन पे प्राइस आ ही नहीं रहा है, रिट्रेस नहीं कर रहा है। तो हम लोग कैसे प्रॉफिट करें? आई मतलब ये जहां तक हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है, मे भी रिट्रेस करे 0.32 तक, लेकिन हम लोगों को फिर भी हम लोग को जोन पता है, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में जोन लगा के छोटे टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब कुछ पता है। लेकिन ये जो केस मैं बताने वाला हूं ये ऐसा केस है कि जब भी मार्केट ट्रेंड में हो, भयानक तरीके से ट्रेंड में हो, हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता हो, ऊपर जा रहा हो, या मार्केट भयानक तरीके से डाउन ट्रेंड हो और लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता जा रहा है, तो मतलब कोई भी फिबोनाची का लेवल नहीं ले रहा है और वो गिरता ही जा रहा है, तो हम लोग उस ट्रेड को पकड़ेंगे कैसे बेसिकली, ठीक है। तो आज की क्लास पूरी की पूरी इसी में होने वाली है, क्योंकि ये मैंने पूरा कुल मिला के 1 हफ्ता एक्सपीरियंस किया है कि भाई गलती कहां हो रही है। अगर लेवल पे हम लोग, क्योंकि आप लोग नोट कर पा रहे हो, जितने पुराने बंदे उनको समझ में आ रहा होगा कि फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के हिसाब से अभी जो ट्रेंड आया है अपसाइड में वो हमको नहीं मिली है। तो यहां पर होल्ड किए होंगे तो यहां तक तो उनकी रैली चल रही होगी, लेकिन जैसे इंट्राडे ट्रेडर है उनके साथ क्या, ठीक। तो अब देखिए हम लोग को करना क्या है, अभी तक जो आप लोग करते आ रहे हो, मतलब जो जोन हम लोगों ने बनाया 4 आवर पे, तो वो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस बना लेंगे, सपोर्ट बना लेंगे, सारी चीजें हम लोग अपन कर लेंगे, ठीक। और क्या करना है, अब हमको 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। तो 5 मिनट में हम लोग चलते हैं अपने, 5 मिनट में शिफ्ट हो गए। ये जो पूरी चीज होगी ये हम लोग करेंगे किसमें? 5 मिनट के अंदर। अभी देखिए यहां पर आपको सिंपल दिख रहा है मार्केट क्या फॉर्मेशन कर रहा है, एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां पर हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ट्रेड भी मिल जाएगी, प्लस हम लोगों को इसमें क्या प्राइस एक्शन देखना है, ठीक। और ये प्राइस एक्शन अगर आप ऐड कर दोगे और फिबोनाची को ऐड कर दोगे और क्या, और आप अगर ऐड कर दोगे किसको? आरएसआई की डायवर्जन को, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड मिलेगी।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर RSI भी लगा रखा है, लेकिन इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है। तो मार्केट को मैं पीछे से ले लेता हूं और इसमें देखिए बेसिकली करना क्या, मैं अगर अभी बात करूं, ठीक है, एक इस मार्केट को पकड़ते हैं, ये वाला मार्केट। ठीक, अभी तक की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई है कि अगर आपको मार्केट में सरवाइव होना है, अगर आपको मार्केट में बहुत आगे जाना है, तो आपको बेसिक प्राइस एक्शन तो आना ही चाहिए। जब तक आपको प्राइस एक्शन नहीं आएगा आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, एक टूल मैंने आपको दिया है जो फिबोनाची का है, उसको लगा के आप 0.6 का लेवल का रिट्रेस करते हो, तो सिर्फ उसी के दम पे अगर रिट्रेस कर रहे हो फिर तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कायदे से हर चीज वो काम नहीं करेगी जो आप सोच रहे हो। ठीक है, वो कभी कभार जो इस तरीके की रैली आई है वो छूट जाएगी। ठीक है, और जब छूटेगी तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, और जब फ्रस्ट्रेट होगे तो आप जल्दीबाजी में गलत कदम उठाओगे और गलत ट्रेड में घुसोगे, फोमो में घुसोगे। तो ये चीज अपने को नहीं करनी है, इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूं आप लोगों को कि इसको आपको समझना पड़ेगा। और वो मैंने क्या सिखाया था, वो सिखाया था मैंने कि जब भी मार्केट में ट्रेंड आता तो मार्केट 3 फेसेस में चलता है। मैं हमेशा ये पूछता हूं कि ये चीज आप याद रखो। ठीक है, ये मैं इसीलिए बार बार पूछता हूं मार्केट के 3 फेस कौन से हैं, एक अप है, एक डाउन है और एक साइडवेज है। ठीक है, यहां पर हम लोग को एंट्री क्या करनी होती है, अवॉइड करनी होती है बेसिकली। ठीक है, साइडवेज में मार्केट को हमको अवॉइड ही करना होता है। लेकिन मार्केट जैसे BTC का है ना, जैसे गोल्ड वोल्ड में है, मतलब मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या होता है, ट्रेंड होता है। अगर आप अलग अलग इंडेक्स में करोगे, अलग अलग आप लेवल पे करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के मार्केट को बेसिकली अपने को पकड़ना होता है। जो रिटेलर होते हैं वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के मार्केट को पकड़ते हैं। तो देखिए मुद्दे की बात यह है कि मार्केट कैसे है, जैसे अप ट्रेंड जा रहा है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब इस डायग्राम से आपको क्या दिख रहा है कि मतलब जिस मार्केट ने यहां से हाई उठाया है इसका, ठीक, तो जब लो लगाने आया है तो इसके वाले लो को मार्केट नहीं रिस्पेक्ट किया है, ब्रेक नहीं किया है, और फिर अगले वाला जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया है। ठीक, और फिर जब नीचे की तरफ आया है, ये पॉइंट नोट करना, इस वाले के लो को ब्रेक नहीं किया, रिस्पेक्ट किया है, फिर इस वाले प्रीवियस हाई को अगेन ब्रेक कर दिया। तो इसी से हम लोग को क्या पता चलता है, मार्केट क्या है, हायर हाई हायर लो। सेम डाउन साइड में भी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। इसमें क्या बता रहा है मार्केट कि जब मार्केट यहां से सेलर ने गिराया है तो यहां तक गया, और फिर जब अगेन उठ रहा है, रिट्रेस कर रहा है, तो मार्केट पिछले वाले हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है और वहां से फिर से अगेन टच ना करने के बावजूद वो फिर भी गिर जा रहा है। ठीक, और लो जो हो रहा है इस बार वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि मार्केट में हाई नहीं बन रहा है, नया लो बनता जा रहा है। तो मार्केट क्या है, डाउन साइड है। ये बेसिक सा फंडा बचल गया। साइडवेज का ना मार्केट हाई ब्रेक करेगा ना लो ब्रेक करेगा। ये देखो ये क्या है, स्लाइटली अपवर्ड है बट एक तरीके का साइडवेज मार्केट है। ट्रेंड क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, बट इस पीवट को भी हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 मिनट में हम लोग आ गए हैं, मार्केट में बैठे हुए हैं। ठीक, हमको पता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो काफी ऊपर है, 96,000 पे है। अगर मैं वीकली के सपोर्ट की बात करूं, तो अगर मैं वीकली के सपोर्ट की बात करूं 1W लिखूंगा, तो मैं यहां पर एक लेवल बना देता हूं सबसे पहले, तो आप लोगों को ना चीजें समझ में आए। मार्केट कहां से उठा है, पहले ये देख लो आप लोग, मार्केट उठा है। अब ये सब सोच रहे होंगे अरे यार इतनी बड़ी रैली कहां से आ रही मार्केट में, ये वो फलाना ढिमका। ये रहा लो और ये रहा हाई। किसको टच किया है मार्केट, 0.6 को। ठीक है, कब किया, 7 अप्रैल को। डेट क्या चल रही है आज, ऑलमोस्ट चल रही 24 अप्रैल। मार्केट रैली दे रखा है भयानक तरीके से। ठीक, अब हम लोगों ने जैसे ये लेवल बनाया कि हमारा जो लेवल है, ठीक है, तो मैं जल्दी से क्या कर देता हूं, लाइन ड्रॉ कर देता हूं कि मेरे क्या क्या है इंपॉर्टेंट लेवल, ये हैं। वीकली के जल्दी से बना देता हूं। ठीक, तो ये मेरे, क्योंकि ये भी सपोर्ट की तो काम है, तो ये रहे वीकली के सारे सपोर्ट। तो ये जो लाइनें हैं मेरे को बता रही हैं कि ये हमारे सपोर्ट हमको मिल गए हैं। ठीक है, प्राइस अभी तक इनसे ऊपर है तो ये हमारे सपोर्ट हो गए। सेम ऐसे ही अपने को क्या करना है, हाई उठाया लो उठाया, अभी तक जहां से मार्केट उठा है, जहां से गिरा था मार्केट, कहां से गिरा था मार्केट, गिरा था ऑलमोस्ट, हाई कितना है, 1,09,079 के आसपास। ठीक, तो द में चांसेस आर वेरी है कि मार्केट अगेन उस वाले पे हाई पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीकली के सपोर्ट से उठा है। तो अभी हमारे पास एक गोल्डन जोन है। गोल्डन जोन कौन सा है, गोल्डन जोन देखिए काम तो करता है।
ठीक है। तो अगर मैं गोल्डन जोन की बात करूं तो ये मेरे पास एक गोल्डन जोन है, ठीक। वीकली का अगर मैं बोलूं कहां पर मार्केट थोड़ा बहुत रुक सकता है, तो वो एक एरिया आ रहा है 96,000 और 97,000 के बीच में मार्केट रुक सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एक लाइन ये उठाई और एक लाइन मैंने ये उठाई, ठीक है, जिससे आपको लेवल पता रहे। सेम एक लेवल में इसको भी उठाऊंगा जो हमारा 0.768 का है, ठीक है, 786 का है। तो ये मेरा 1,02,000 तक का भी एक रेजिस्टेंस मिल गया। प्लस अब हम लोग नोट करेंगे, जैसे वीकली का 0.6 को सपोर्ट किया है, वैसे ही ये वीकली का यहां पर भी सपोर्ट कर सकता है। तो मार्केट हमारे हिसाब से अभी 96,000 तक तो जा सकता है, जब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं और वीकली का सपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट कहां पर है, अभी मार्केट है हमारे पास 93,000 पे। मतलब अगर मैं सोचूं तो मार्केट आपके पास अभी भी 3,000 पॉइंट है। फिर गोल्डन जोन से छोटी मोटी ट्रेड देखेंगे हम लोग शॉर्ट साइड के लिए। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की तरफ देखना है। कहां देखना है, लॉन्ग की तरफ। ये बेसिक फंडा क्लियर हुआ। जब आप जोन बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके जोन के नीचे है तो प्राइस आप शॉर्ट करोगे, अगर आपके जोन के ऊपर है तो प्राइस को आप लॉन्ग करोगे, ठीक है। यही सिनेरियो देखेंगे अपन। तो मेरे को क्या पता चल गया बड़े टाइम फ्रेम से कि मार्केट में अभी थोड़ी सी ताकत है, ठीक है। अगर बात करूं तो मेरा रेजिस्टेंस लेवल यहां पर है, ठीक, और प्राइस अभी यहां पर है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास क्या है, मार्केट में रैली कमाने का मौका है। अब देखिए यहां पर मैं करंट मार्केट की ही बात कर लेता हूं। मार्केट अभी इतनी ही, सिर्फ इतने मार्केट की बात करूंगा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक क्या चल रहा है और मैं कैसे ट्रेड देखने वाला हूं, ठीक। आप देखोगे मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया, किधर से, 94,000 से, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, मार्केट ने लो बनाया, ठीक, और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे दोस्त। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है। पेन टैब ले लो या आपको यहां से मिल जाएगा, अगर आप देखोगे पाथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाथ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे ब्रशेस में तो ये आपको मिल जाएगा पाथ। तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये गया मार्केट आपका, ऐसे आप मार्क कर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई नहीं बना है, ठीक है। मार्केट क्या है, अभी साइडवेज है, मतलब उसके ब्रेक नहीं किया है, लेकिन लो भी ब्रेक नहीं किया। तो मार्केट स्लाइटली आप बोल सकते हो अप साइड पे है, उसको आप बिल्कुल साइडवेज नहीं कह सकते हो, नहीं तो कह सकते हो कि इंगल्फ कर रखा है इस वाले हाई ने पूरा, ठीक है। और ये गया, अभी अगेन मार्केट नीचे आया, कैश के लोगों ब्रेक किया, नहीं किया, और फिर ये ऊपर गया और ये फिर नीचे आया और फिर ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अभी तक लो को ब्रेक नहीं किया, इसके लो को ब्रेक नहीं किया। तो अगर इसके लो को ब्रेक नहीं करता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और इन सब का ब्रेकआउट देगा, तो आप क्या करोगे, कॉल की एंट्री बनाओगे। लेकिन कॉल की एंट्री बनाएंगे कैसे, जहां से मार्केट सिंपल उठा है। अगर इसके हाई को मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है, अगर मार्केट इसके हाई को, तो आप इसको क्या बना लेंगे, एक प्राइस रेंज के थ्रू एक अपना वो बना लेंगे कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। कौन से लो ब्रेक करेगा, अगर लो ब्रेक करेगा तो ये वाला कर सकता है, और जैसे ये ब्रेक करेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इस फिबोनाची को उठाना है, इसके लो पे उठाना है, और जहां तक ब्रेक किया, जब रिट्रेस कर रहा होगा आपको ट्रेड अपनी बनानी है और गुड टू गो फॉर लॉन्ग। अब देखिए यहां पर हम लोग दो तीन चीजें और देखते हैं, एक ही चीज देखते हैं, दो तीन चीजें तो क्या। तो हम लोगों ने देखिए, पहले तो मैं ये अभी डीपली समझाने वाला हूं आपको, ठीक है। पहले मैं करंट सिनेरियो बता देता हूं, जिससे ज्यादातर लोग ना बोले कि सर प्रीवियस मार्केट में आपने दिखा दिया, करंट मार्केट में तो कोई भी बता नहीं सकता है। तो मेरे पर्सपेक्टिव क्या है कि मार्केट क्या है, अभी तक जब तक इसका लो नहीं ब्रेक कर रहा, ठीक है, एक ही हाई बनाता जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कॉल साइड पे जा सकता हूं। क्या पता मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो अपने आप को ऐसे रेंज पे, और उसके बाद मार्केट एक ब्रेक दे दे, और ब्रेक देने के बाद मार्केट रिट्रेस करेगा, तो हमको फिर क्या करना है, ट्रेड बनाना है लॉन्ग साइड के लिए। कहां तक, 96,000 तक का मेरा व्यू है इंट्राडे वालों के लिए, ठीक है। ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग जो मैं समझा रहा हूं। अभी देखिए कैसे ट्रेड वगैरह बनेगी, बताएंगे पीछे बैक टेस्ट में जब करेंगे। अभी ये समझिए कि अभी तो प्राइस गया नहीं है ना। तो अगर देखिए, अगर इस सिचुएशन में तो कितना अच्छा फायदा है कि अगर मेरे को ये प्राइस ब्रेक कर देता है, नीचे की तरफ आ गया, तो मैं क्या ट्रेड में घुसूंगा, नहीं घुसूंगा, ठीक है। शॉर्ट साइड पे अपने को जाना नहीं है, लॉन्ग साइड पे अपने को जाना है, सिंपल सी बात है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड की ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये आपको सिनेरियो पता होनी चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है।
ठीक, ये एक बच्चा भी बता देगा कि सर एक चार्ट खोल दो, उसके सामने क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो बोल देगा ऊपर जा रहा है, तो आपको ट्रेंड कहाँ की पकड़नी, ऊपर की। और मैं वही प्राइस एक्शन बता रहा हूं आपको कि देखिए मार्केट गिरा, एकदम से उठा, और फिर जब गिरा इसके हाई लो को ब्रेक नहीं किया, और अभी तक इनके लो को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग को लॉन्ग साइड पे ही देखना है। ठीक है, अब यहां पर मैं जो बता रहा था, एक चीज मैं देखता हूं यहां पर, वो देखता हूं आरएसआई। अगर आप आरएसआई की तरफ नजर डालोगे तो यहां पर हम लोग को देखिए बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिल सकती है किसका, डाइवर्जन का। देखिए मुद्दे की बात यह है कि मार्केट, इसको मैं सबसे पहले पाथ को डिलीट कर देता हूं कि मैं पेन टैब से काम करता हूं। ज्यादातर लोगों के बहाने ये होते हैं कि सर हमारे पास पेन टैब नहीं तो हम लोग ड्राइंग कैसे बनाए। पाथ टूल से बनाओ, ये रहा आपके पास पाथ टूल, इसको आप क्या कर दो, फेवरेट कर दो, तो आपके यहां पर आ जाएगा सिस्टम में। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने अपनी ड्राइंग बना ली, ये मेरे क्या है, हाई हेलो, ठीक है, और एक ये हाई बना लूं, देखिए अब अगर आप देखोगे मार्केट इसी रेंज पर है। ठीक है, मार्केट क्या है, इसी रेंज पर है। ठीक है, अभी तक ब्रेक नहीं किया, जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम लोग नहीं करेंगे ट्रेड शॉर्ट साइड पे, हम लोग लॉन्ग की तरफ ही देखेंगे। और अभी वैसे भी मार्केट अप ट्रेंड है तो लॉन्ग की तरफ ही देखना है आपको। ये देखना आरएसआई, ये जब यहां था तो ये कहां पर है, मार्केट यहां पर है, मार्केट यहां पर है। देखिए बोलते बोलते इसने लो ब्रेक अभी किया नहीं है, अभी क्लोज कैंडल होने में 1 मिनट बचे हैं। मार्केट अभी कैंडल नीचे की तरफ बना रहा है, आरएसआई कहां पर है, अभी ऑलमोस्ट के पास आ गया है। अगर मार्केट इन केस यहां का लो लगा रखा था, देख रहे थे विक, देखो ऊपर चला गया। अगर मार्केट, अब देखना यहां पर आरएसआई, ये रहा मेरा आरएसआई का, ठीक है, तो मैं अगर इसको देखूं, आरएसआई क्या कह रहा है, जब इसका मार्केट लो था, प्राइस कहां था, 93,181, ये आरएसआई था ऑलमोस्ट 33 पे। ठीक है, मार्केट ने इसका भी मतलब विक लगाया, लो लगाया 93,122, आरएसआई कहां पर है, अभी आरएसआई है 37। ठीक है, तो बस अगर यहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है, मतलब ये इसके लो को ब्रेक ना करे, हमको ट्रेड कब करनी, अभी ट्रेड नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। ये कंफर्मेशन की बात है कि यहां से मार्केट उठ सकता है कि डाउन से जा सकता है। तो मार्केट अगर इसके हाई को ब्रेक करता है, ये जो हाई है प्रीवियस वाला जो हमने लगाया था, ये वाला हाई लगा के नीचे आया है और अभी नीचे ही सस्टेन है, तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग को क्या लगाना है, सिंपल सा हमको यूज करना है, सिंपल इसी के लो से उठाएंगे फिबोनाची को, इसी के लो से और इसी के हाई पे, क्योंकि 5 मिनट में मार्केट रिट्रेस करता है। आप 4 आवर पे और 1 आवर में हम लोग वेट करते रहते हैं, वो नहीं करेगा 4 आवर वाले जोन पे। तो 5 मिनट में अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है, ठीक है, 15 मिनट में अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते बैक टेस्ट पे। अभी तो मार्केट जब तक ये जाएगा तब तक क्या होगा, और वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, मैं बैक टेस्ट करता हूं जब तक सीखते हैं अपन चीजों। ठीक, देखिए यहां पर ये कितना अच्छा सिनेरियो है, कल का मार्केट है ये, कल 23 अप्रैल था, ठीक है, सुबह 3 बजे का है। तो आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट एकदम से, तो मैं इसको पहले डायग्राम को और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, और ये देखिए यहां से हमको पीवट मिल रहा है। ठीक, तो पीवट अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, हाई लो हाई लो, फिर मार्केट सस्टेन रहा उसी में, हम लोगों ने ट्रेड नहीं बनानी है, ठीक है, और बूम। ठीक, तो क्या किया, इस वाले मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक किया है, इसके लो ने क्या किया है, ब्रेक किया है, किसके हाई को, इनके हाई को, ये जो एक हाई था। ठीक है, अब जब इनकी हाई को ब्रेक किया तो इस लो ने ब्रेक किया है, हमको क्या करना है, ट्रेड, क्या करना है हमको, ट्रेड सिंपल सा, अपन क्या करेंगे, इसके लो से उठाएंगे फिबोनाची को, क्या उठाएंगे, इसके लो से फिबोनाची को उठाएंगे और इसके हाई तक ले जाएंगे जहां तक मार्केट गया है। ये देखो एक ट्रेड आपको मिली है यहां पर ही सुबह के समय पे। ठीक, और हमको अगर मैं पॉइंट की बात करूं, यहां से अपने को मिला है कितने पॉइंट, ऑलमोस्ट यहां तक का हाई लगाया, नहीं यहां तक का हाई लगाया, 1845 पॉइंट, मतलब 1300 पॉइंट मिले, आराम से मिल गए। ठीक है, तो हमको 1845 पॉइंट मिले। अभी अगर मैं देखूं मार्केट ने अभी आगे कहां किसका सपोर्ट लिया है, ठीक है, तो मार्केट में इसको एक्सटेंड लेफ्ट नहीं राइट कर, ठीक है,
तो मार्केट में अगर मैं देखूं इसके लो से उठाया, देखो ये रेंज कितने अच्छा काम करता है। इन सबका हाई ब्रेक करने वाला कौन सा था लो, ये वाला था। इसके लो से मैंने कहां तक प्लेस किया, इसके हाई तक, और इसके हाई पर जब मैंने प्लेस किया तो पहली ट्रेड हमको मिली 0.5 पे। जिसको लेना है तो ले, जिसको नहीं लेना है तो मत ले। दूसरी ट्रेड अपने को मिलती है कहां पर, हमको मिलती है 0.6 पे। जिसको लेना हो ले, जिसको नहीं लेना हो मत ले, क्योंकि उसके बाद हमारी कोई ट्रेड ही नहीं बनेगी। 0.5 एंड 0.66। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग ट्रेड लेते तो कितने पॉइंट का मुनाफा होता। यहां पर हमारा ऑलमोस्ट 507 पॉइंट के आसपास का एसएल था। टारगेट अपने को कितना मिला है, हमको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1935 पॉइंट के आसपास रैली देखने को मिली है। तो देखिए ये है पावर हमारी क्या, 5 मिनट। और ये चीज मैं नोट कर रहा हूं बड़े दिनों से कि भाई हमारे 4 आवर पे तो आ ही नहीं रहा है। ये 3 दिन हो गए, जोन मतलब आ ही नहीं रहा है, प्राइस जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। लेकिन ये पकड़ा कहां जा सकता है, ये पकड़ा जा सकता है 5 मिनट के अंदर, क्योंकि 5 मिनट में तो बेटा रिट्रेस कर रहा होगा ना मार्केट। ये सिनेरियो छोड़ दो, अब अगला सिनेरियो याद करो। ठीक है, यहां से करते हैं ये वाला। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है पहले तो देखो आप लोग। मार्केट ने, ये देखिए सबसे कितना प्यारा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूं। मार्केट यहां से एक ये हाई था, ठीक है, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, कैश के इसके हाई को ब्रेक किया, इसका हाई यहां था, इसके हाई को ब्रेक किया नहीं, फिर लो बनाया, कैश के इसके लो को ब्रेक किया नहीं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, ना हाई को ब्रेक कर रहे ना लो को ब्रेक कर रहे। अब देखते हैं, कैश के हाई को ब्रेक किया नहीं, क्या इसके लो को ब्रेक किया, हाँ, तो मतलब इससे क्या पता चल गया कि मार्केट में एक ट्रेंड आ गया वापस से। ठीक है, हाई को नहीं, और फिर इसने पूरा खल्लास। अब यहां पर मैं फिर से अगेन आपको आता हूं, मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड। तो क्या आपको इस डाउन साइड पे घुसना चाहिए, जी नहीं घुसना चाहिए। घुस सकते हो तो घुस जाओ, वैसे मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछो तो हमको नहीं घुसना चाहिए, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम लोग को अपना रूल फॉलो करना है। ठीक, तो अगर कायदे से देखोगे तो इसके हिसाब से ट्रेड मिली है, ठीक है, इसके हिसाब से भी ट्रेड मिली है, बट हम लोग को डाउन साइड को छोड़ना, ये आदत खराब नहीं करनी। अब देखिए जब मार्केट गिरा, स्ट्रक्चर क्या बना है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना, जब भी मार्केट बुलिश हो हमको अब ट्रेंड में ही जाना है। ठीक है, मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप देखोगे मार्केट क्या गया, नीचे की तरफ गया, ये पिवट बनाया, ठीक है, फिर ऊपर गया, ये पिवट बनाया, नीचे गया, ये पिवट बनाया, और ये ऊपर गया, ये पिवट बनाया। इसके हाई को किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया। हमको क्या करना है, सिंपल सा, फिर से अगेन अब देखोगे हमको सीधा सा क्या उठाना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके लो पे मार्क करना है और इसके हाई पे मार्क करना। कहां पर ट्रेड आई है, 0.66 पे आई है, एसएल वही 0.76 के पीछे होता है। ठीक, तो प्रीवियस पिवट एक ये लग रहा है, विक लग रहा है, नहीं तो यहां रख लो, सिंपल। और रैली आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी रैली मिली है, ये इसी केस में मिलेगी। अब यहां पर हम लोग अपने फिबोनाची को भी उठा, साथ में आरएसआई को भी उठाते हैं। यहां पर आप डायवर्जन देखोगे, डायवर्जन किस चीज का, मार्केट लो लगाया, आरएसआई भी नीचे गया, ठीक है, आरएसआई इस वाले में नीचे गया था यहां पर, ठीक है, ओवरबॉट मतलब 22, फिर उसके बाद ऊपर गया है, फिर नीचे की तरफ आया, इससे भी नीचे, ठीक है, आरएसआई ऊपर चढ़ गया। पहला डायवर्जन आपको दिख गया कि मार्केट में अब एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बट हमको नहीं पता था। मार्केट ऊपर गया, हमको तो स्ट्रक्चर क्या करना है, फॉलो करना है। ये स्ट्रक्चर बना पहला, और जब दूसरा ब्रेक किया, मतलब इस वाले को ब्रेक किया, ठीक है, तो मार्केट में अब ट्रेंड आने वाला है, ध्यान से। और हम लोगों ने आरएसआई को देखा, तो ये देखो आरएसआई, यहां पर क्या था आरएसआई, यहां पर था 41, यहां पर क्या था आरएसआई, यहां पर था आरएसआई ऑलमोस्ट 41 ही था, ठीक है, सेम सेम था। और उसके बाद हमको ट्रेड मिल गया, मतलब आरएसआई गिर भी नहीं रहा है, फ्लैट पड़ा हुआ है, और अपने को ट्रेड मिल गई, और काफी अच्छी ट्रेड मिली है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को सीखने को क्या मिल रही चीज, इसमें अपने को सीखने को मिल रही है चीज कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आप बना के खेलोगे इस पे, तो आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देखो एक रैली आई, ये देखो, अब जिसने ये रैली छोड़ दी होगी, पहली बात ये स्ट्रक्चर देखो ध्यान से,
मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो इसकी हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, लेकिन इसके लो को भी ब्रेक नहीं किया और एकदम से बुल रन के साथ इसने ब्रेक कर दिया। ऐसा ब्रेक किया कि कहानी खत्म होगी। अब किसी ने ट्रेड यहां पर ले नहीं पाया होगा, तो यहां पर भी हम लोग स्ट्रक्चर ही तो ड्रॉ करेंगे। मार्केट ने अगेन लो बनाया, ठीक है, और यहाँ पर आरएसआई को भी देखना, इधर आरएसआई इधर क्या बताएगा, डाइवर्जन नीचे की तरफ। देखो आरएसआई यहाँ पर क्या था, ओवरबॉट, इधर नीचे की तरफ। तो इधर आरएसआई को कंफ्यूज मत होने के लिए मत खोल लेना, बस लास्ट में चेक करेंगे जब हम लोग कॉल साइड पे पुट साइड पे एंट्री बनाने वाले होंगे, वैसे मत देखना, ठीक। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, क्या बना रहा है स्ट्रक्चर, ये स्लाइटली क्या बना रहा है, अप साइड पे। लेकिन क्या इंडियन ने किसी की हाई को ब्रेक किया, नहीं किया, क्योंकि वो ब्रेक कर रहे हैं लेकिन वो वापस भी आ जा रहे हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है, ये एक पिवट, पहला पिवट कायदे से ये है एक, ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ गया, फिर ये गया, बट देखो ब्रेक नहीं कर पाया, वो नीचे आ गया और ब्रेक कर दिया। तो क्या हो गया इस पे, ये एक तरीके से क्या हो गया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिकली इसके पिवट को और इसके पिवट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। कौन से वाले ने, इस वाले ने। और देखो जब ये ब्रेक करते हैं ना, तो ऐसे नहीं है कि ट्रेड नहीं मिलती, देखो डाउन साइड में मिलती है, देखो इसने ब्रेक किया, बट हम लोग को घुसना नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ छोटे पॉइंट के लिए क्यों जाओगे। और ये देखो 0.678 पे ना आया प्राइस और इसने दिया है। कितने पॉइंट मिले होंगे ऑलमोस्ट, अगर 0.6 पे अगर हम लोग एंट्री बनाते, यहां पर ही बना देते, तो ऑलमोस्ट मिले अपने को 559। बट अपने को नहीं करना है ट्रेड, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज पे। अब मार्केट का स्ट्रक्चर अपने को हायर हाई का देखना है, ठीक। मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और फिर अगेन नीचे की तरफ गया, ठीक है, फिर अगेन ऊपर की तरफ गया, ठीक है, फिर नीचे की तरफ गया, कि लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और इसने ब्रेक कर दिया, ठीक। आई थिंक द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के हिसाब से अगर मैं होता तो मैं इस पे ट्रेड लेता। क्यों लेता, यहां पर देखता मैं अपने आरएसआई को, ठीक है, ये वाला कैसे देखता, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरा तो मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था। ऊपर गया तो मार्केट ने इसके पिवट को क्यों ब्रेक किया, ये देखो ये वाला, ठीक है, और फिर ये जो नीचे गया है, और ये फिर ये वाला ऊपर गया है, ठीक, और ये नीचे गया, मतलब इसके ब्रेक किया है। ये वाला क्या सिस्टम है, ये वाला सिस्टम क्या है, इसके लो को ब्रेक क्यों नहीं किया, क्या कारण है। प्लस देखो अब यहां पर जो मैं क्या बोलता हूं, आप लोग बोलोगे कि सर आपने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बना दिया, ये रहा लो। मैं इसलिए बोलूंगा एंट्री के समय भी आरएसआई को देखना, बाकी मत देखना। और मार्केट क्या है, आरएसआई में अप ट्रेंड, यहां पर भी अप ट्रेंड, गुड टू गो। देखो लो ब्रेक नहीं करने के कारण हमारा क्या होगा, यहां पर बनेगा, इसके हाई ने ही ब्रेक किया था ना, इसके हाई को अपन बनाएंगे 0.7, ठीक। हम लोग यहां पर एसएल रखते 0.76 पे आया प्राइस, और इसके बाद अपने को रैली देखने को, एक ही रैली, ठीक। अब आते हैं अगेन दूसरे कॉन्सेप्ट नंबर, मतलब दूसरा एक्सपीरियंस देखते हैं इस पे हम लोग। अब आते हैं हम लोग दूसरे बैक टेस्ट पे। अब देखिए यहां पर मार्केट ने क्या किया, ये आपको स्ट्रक्चर बनाते रहना पड़ेगा, ठीक है। ये यहीं पर आपका काम हो गया पूरा। कैसे, लो ही ब्रेक नहीं किया, आरएसआई ध्यान देखो, जब मार्केट गिरा और फिर जब नीचे की तरफ गिरा, आरएसआई कहां पर था, ऊपर। मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड है, कैच करो रैली। और इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसके ये तो ठीक है, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, इस पे आप लोग एक चीज देख सकते हो साथ में, अगर आप लोगों को अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है प्राइस एक्शन के साथ में, एक चीज और आपको बेनिफिट इसमें दे सकता हूं कि आपको 4 आवर खोल लेना है। ये अभी अगर आप देखोगे मार्केट में करंट नाउ चल क्या रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट चल रहा है 4 आवर में साइडवेज। यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या चल रहा है, साइडवेज। तो यहां पर आपको 2-3 चीज करनी है। चीज नंबर 1 ये है कि आपको ट्रेंड लाइन से अपने मार्केट को ड्रॉ करना है।
अब ये जो मार्केट में अभी तक टिके होंगे, मतलब वीडियो में टिके होंगे, उनको ये सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरे को एक ये क्या मिला है, ट्रेंड लाइन मिली 4 आवर की। ठीक है, कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, हाँ यही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक ट्रेंड लाइन मिली डाउन साइड के लिए, सॉरी ये जो अप साइड पे जा रहा है ये। ठीक है, कि मार्केट अभी इसको ब्रेक नहीं किया है। 4 आवर शिफ्ट हो जाएंगे किसमें, मैं 1 आवर पे हो जाऊंगा। यहां पर थोड़ा और रिफाइन करेंगे मार्केट को। ठीक, और अभी देखो इसके हिसाब से भी कैसे कितनी अच्छी ट्रेड मिलेगी ये भी बता देता हूं। लेकिन आपको प्राइस एक्शन ये सीखना पड़ेगा, हायर हाई हायर लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को और रिफाइन कर रहा हूं। तो मार्केट इसको यहां पर 1 आवर पे आए ये, और इसके हिसाब से ये रखते हैं। ठीक है, और ये वाला अपन इसके लो से पकड़ते हैं, ये हमारे लोज हैं। परफेक्ट फ्लैग बन गया। 1 आवर से भी कर सकते हो, 4 आवर में भी जाके देख सकते हो, बट रिफाइन अपने को 1 आवर में करना है। ये एक बन गया मेरे पास। ठीक है, क्या कि मार्केट देखो इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के रखो, ट्रेड करना कितना आसान है। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के रखो, आप देखोगे मार्केट इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ही नहीं कर पाया। यहां पर जब फर्स्ट टाइम प्राइस गया ऊपर तो क्या हुआ, गिर गया नीचे, फिर अगेन ये ऊपर की तरफ गया, गिर गया नीचे, और यहां पर अभी जा ही नहीं पा रहा है। तो अगर कोई कैंडल क्लोज कर दे 1 आवर की ऐसे, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट में जाओ, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट करो और ट्रेड बनाओ, क्योंकि ब्रेक कर दिया आपके जोन को। और क्या रेंज हमारे पास ऊपर की तरफ 96,000। आप ये भी दिमाग लगा सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। प्लस दूसरा, इन केस मार्केट क्या करता है, रिट्रेस करता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो मार्केट में हम लोग क्या देखेंगे, कल रात को जब गया मार्केट नीचे की तरफ तो ये ऊपर ही क्लोज कर दी, मतलब नीचे क्लोज नहीं कर पाया। ठीक, अभी ये नीचे जा रहे हैं लेकिन विक बना रहे हैं। मार्केट क्या है, साइडवेज, साफ पता चल रहा है, मतलब हमको मार्केट में घुसना ही नहीं है। कहीं पर भी ट्रेड करोगे मार्केट आपका सेल खा के चला जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या साइडवेज है। आपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे जाना कि मार्केट अभी क्या साइडवेज, ना ऊपर की तरफ ब्रेक कर पा रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेक कर पा रहा है, बस एक ही रेंज पे मार्केट क्या कर रहा है, घूम रहा है। और जब ये कंसोलिडेशन फेज खत्म होता है ना, तो जिधर का भी ब्रेकआउट आता है, बड़ा ब्रेकआउट आता है, ध्यान रखना ये चीज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी गाइडलाइन दूंगा। ये ट्रेंड लाइन बेसिस पे मैं देखता हूं ना कि कैसे ट्रेंड में आएगा, रैली आ जाएगी, कंसोलिडेशन फेज क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन वाली क्लास मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था कि आपको 5 मिनट में जाना है। तो मैं अब यहां पर दूसरा स्ट्रक्चर देख लेता हूं, इसका सुलाना खोल देता हूं। ठीक है, सुलाना में 5 मिनट अपन ओपन कर लेते हैं। यहां पर भी आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर देखो आप, सबसे पहले ये मार्केट गिरने वाला, पहले गिरा, ठीक है, उठा, ठीक है, अपने को ट्रेड नहीं बनानी है, फिर गिरा। अब देखो ये सिंपल सा सोचना है यार, ये मेरे को यहीं से दिख रहा है कि मेरी ट्रेड बन जाएगी, क्योंकि मार्केट अप साइड पे, ध्यान रखना, गिरा, उठा, तो ये पहला हुआ पॉइंट। ठीक, फिर ये गिरा, क्लोजिंग देखो इन सबकी, गिर रहा है लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं ट्रेड नहीं बनाया हूं मेरे हिसाब से कि मार्केट यहां से उठ सकता है। गिरा, उठा, ये पॉइंट, देन गिरा और फिर उठा, ये पॉइंट, अब देन गिरा, लो ब्रेक किया, नहीं किया। जब लो ब्रेक नहीं करेगा आपको, तभी कैंडल में आपको इसी के ऊपर किसी के ऊपर भी बना लो ट्रेड, सिंपल। ठीक, और देखो क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज है, इसका भी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज वाला मार्केट है। ठीक है, ये वाला देखो यहां पर सिनेरियो, 5 मिनट में मार्केट गिरा, उठा, गिरा। ठीक है, ये लोस है हमारे, तो मार्केट उठा, ये गिरा, जब लो को ब्रेक नहीं किया, यहीं पर आपको ट्रेड बनानी चाहिए। आपको ट्रेड मिल गई है, अच्छी खासी ट्रेड मिल गई। ठीक है, ये पेन से आपको काम करना पड़ेगा। मार्केट यहां से लो बनाता हुआ ये गया, एक पिवट ये रहा, ये बनाया, ये बनाया, इससे क्या पता चल रहा है,
भाई इसके लो को ब्रेक क्यों नहीं किया? मार्केट तो लोअर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए था, ये मार्केट उठ क्यों गया? आपकी एंट्री। दूसरी चीज, ये तो चली रही है एंट्री आपकी, ठीक है। देखो ये चीज है जो मैं बताना चाहता था। आप लोग बोलोगे कि सर कैसे? जैसे मार्केट गिरा, उठा, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। हम लोग कॉल पे कब घुसते हैं? जब देखते हैं जब गिरेगा तो इसके लो को ब्रेक किया, जी हाँ कर दिया। कहां तक किया है? यहां तक, ठीक। अभी देखो फिर से उठा, क्या हाई को ब्रेक कर पा रहा है? नहीं, और फिर से इसने लो को ब्रेक कर दिया। बस इतना ही सही है, सिंपल फंडा। और ये एक पिवट हो जाने दो, ये हो जाने दो, ठीक है। यहां पर आप रिट्रेस करोगे, अगर इसके रिट्रेस के हिसाब से आपका ट्रेड बन रहा है फिबोनाची के हिसाब से, तो आप ट्रेड में घुसोगे, ठीक है। आप ट्रेड में एंटर करोगे फिबोनाची के हिसाब से। ये गया था लो और ये गया था हाई, 0.6 पे आया है। 0.6 में आने के बाद सीधा एकदम फॉल देखने को मिला, ठीक है। ये गया ऊपर, नीचे गया, इसने लो को ब्रेक नहीं किया। कहते थे देखा जाए यहां पर फिबोनाची के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बनी है, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते, उठा, गिरा, ठीक है। जब ये गिरा है तो जब ये उठा है, ठीक, तो यहां पर हमारी ट्रेड नहीं आई है, क्योंकि इसने, हमारा पिवट ये था। तो हम लोग इस पिवट से फिबोनाची को नहीं उठा सकते थे कि 0.6 पे तो आया है ये प्राइस, बट हम लोग को तो डाउन साइड पे भी था ना, कि डाउन साइड पे बन रहा है मार्केट ऐसे, ठीक है, तो क्या पता नीचे गिर जाए। तो उसके बाद से मार्केट नीचे देखो आया ही नहीं है। तो इसीलिए 5 मिनट में आप कैसे कर सकते हो कि वो चेस कर सकते हो उस मार्केट को, थोड़ा सा रिस्क लेके आप मार्केट में घुस गए। कहां पर? ये वाले एरिया पे। जैसे मार्केट एकदम स्पाइक मार के ऊपर की तरफ चला गया और ये होल्ड कर रहा है, और ये होल्ड करने के बाद जब ब्रेक किया, तो जो ब्रेक किया है इनके हाई, इनके ये है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, इसी का लो उठाएंगे और इसी का हाई उठाएंगे। कहां पर प्राइस आई है देखो, 0.7 को ब्रेक किया, नहीं किया, और इसके बाद रैली आप इंजॉय कर सकते। सेम यही चीज है, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला हो गया, मान लो प्राइस नीचे गया और ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, और यहां पर आपको कोई पिवट ही नहीं है। देखो ध्यान से, यहां पर तो पिवट आपका ये था, प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, ठीक है, हमारा तो पिवट यहाँ था नीचे, यहाँ तो कोई पिवट ही नहीं बना हुआ है, कौन सा डाउन ट्रेंड पर नहीं बना, और ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, एकदम स्पाइक जाकर, और इसने देखो ब्रेक। यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड बनाते? कहीं भी नहीं बनाते। देखो ये ट्रेड पकड़े कैसे। अब जब एक रैली आई और आपने ट्रेड नहीं पकड़ पाया, तो आप ट्रेड कैसे पकड़ेंगे? नीचे गया, ये क्या वो ब्रेक करने वाला ये था, आया, बूम। देखो 1 घंटे का स्ट्रक्चर ये है, ना हाई को ब्रेक कर पा रहा है, ना लो को ब्रेक कर पा रहा है। 5 मिनट के अंदर चले जाओ, ये देखो बार बार देखो किसका सपोर्ट ले रहा है, इसका, 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 इसका। अगर इसकी हाई को ब्रेक कर दिया, ये वाला हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो जो भी लोस ब्रेक करेगा उसके फिबोनाची पे जब भी आएगा 6 पे, आप ट्रेड बना सकते हो, सिंपल है, ठीक है। अगर ये वाला लो इसके हाई को ब्रेक कर देता है, ट्रेंड लाइन को, कैसे भी काम कर सकते हो, तो किसी भी हिसाब से आप फिबोनाची को यूज कर सकते हो। बस प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। ये जो लाइनों वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ये 5 मिनट वाला आप कॉन्सेप्ट जो डायग्राम वाला है, मैंने आपको बताया था, डायग्राम बनाना शुरू करो हायर हाई हायर लो का, और जब भी, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट एकदम से गिर गया, और जब भी ऐसे उठा और फिर ये नीचे आया, तो इसके लो को ब्रेक नहीं किया, तो आपकी एंट्री होगी, ठीक है, ध्यान रखना। सेम ऐसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, तो मार्केट उठा और फिर जब गिरा और फिर जब उठा, तो इसके हाई को ब्रेक नहीं करे, तो आपकी एंट्री होगी नीचे साइड। बस यही रखना है आपको हमेशा याद, और इस हिसाब से अगर आप याद रखोगे चीजों को, तो आपको जो ट्रेडिंग है वो बहुत अच्छी होगी। दोस्तों आई होप आपको मजा आया होगा, सेशन बड़ा लंबा था, ठीक। तो इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी, और वीडियो को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और जिसको भी क्रिप्टो के थ्रू लिंक खोलना है तो डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।